जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेत और पूर्वज में क्या अंतर है। जी हां, करौली सरकार से हम जानेंगे कि प्रेत और पूर्वज में क्या अंतर है। तो भक्तों, पूर्वज का शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह भूत प्रेत को नहीं दिखता। पूर्वज के शरीर में फिजिकल पार्ट्स नहीं होते। दोनों का बाहरी स्ट्रक्चर समान नहीं होता। पूर्वज का शरीर अति सूक्ष्म होता है, वह भूत प्रेत को नहीं दिखता। जब आपके पूर्वज किसी दरबार या किसी मजार में जाते हैं तो वहां से 5-10 अपने साथ में पकड़कर लाते हैं। कहें तो यही पूर्वज भूत प्रेत को एकत्रित करते हैं। यह पूर्वज ही है। यह बात आपको छठे हवन के बाद समझ में आएगी कि असली जड़ तो ये हमारे पूर्वज हैं। झगड़े की, परेशानी की और जो भी शरीर में दिक्कत आती है, उसकी असली जड़ तो हमारे पूर्वज हैं। भक्तों, यह पूर्वज बहुत ही ताकतवर होते हैं। भूत प्रेत से तो आप छुटकारा पा सकते हैं। भूत प्रेत तो आपके शरीर से निकलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन पूर्वज को मुक्ति दिलाने में थोड़ी समस्या आती है। जी हां, सबसे बड़ी समस्या आपकी पूर्वज है, ना कि भूत प्रेत। तो भूत प्रेत और पूर्वज में आपने अंतर देखा कि भूत प्रेत आपके लिए हानिकारक नहीं है, आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन पूर्वज आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जो समस्या है उस तरफ तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाता। जब आप करौली सरकार दरबार की विधियां, परंपरा और नियम अपनाते हैं, तब आपको स्वयं पता चल जाता है कि असली समस्या भूत प्रेत नहीं, आपके पूर्वज हैं। यह बात वो लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं जो लोग 6-7 हवन कर चुके हैं। यदि इन्हें लगता है कि प्रेत समस्या है तो यह बिल्कुल गलत है। वो तो 5वें हवन के बाद ही सब मर जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। 5वें हवन के बाद वह स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और जब आप छठा हवन करते हैं, करौली सरकार दरबार में जब आप छठा हवन करके आते हैं, तो वह आपके भूत प्रेत नहीं, आपके पूर्वज होते हैं। और आपके पूर्वज इसको क्लियर भी करते हैं, इस बात को साफ करते हैं कि मैं तुम्हारा दादा हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी दादी हूं, मैं तुम्हारी मां। और जो भी खानदान में आपका अपना शरीर छोड़कर गया है, वह भी साए की तरह आपके ऊपर लगा रहता है। और वह कबूलनामा भी करते हैं कि मैं तुम्हारा ही खानदानी दादा, फूफा, ताऊ, चाचा कोई भी हूं। मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा। ये कोई भूत प्रेत नहीं बताते, ये आपके पूर्वज बताते हैं। लेकिन आपको लगता है यह भूत प्रेत है। नहीं, भूत प्रेत और पूर्वज में अंतर है।
इसको समझ लेना है आपको। भूत प्रेत हम उसे कहते हैं जो हमेशा भूतकाल में रहते हैं। प्रेत हमेशा भूतकाल में रहता है, वह आगे नहीं जाना चाहता, वह भूतकाल में ही जीना चाहता है। जैसे तुमने 2 साल पहले, तुमने 5 साल पहले, तुमने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूं। वह भूतकाल में ही जीता, वो पिछली बात याद करके ही आपको दर्द देता है, पीड़ा पहुंचाता है। यह भूत प्रेत आगे की गति को नहीं समझते, आगे नहीं चलते, भविष्य की तरफ इनका आगमन नहीं होता और ना ही वह आगे की तरफ जाना चाहते हैं। वह दूसरे के शरीर में झट से घुस जाते हैं और जबरदस्ती उसके शरीर में कब्जा करके बैठ जाते हैं और उससे हमेशा बदला लेना चाहते हैं। प्रेत वह है जो शरीर छोड़ देता है, वह प्रेत योनि में जाता है। वह सबको तंग नहीं करता। प्रेत योनि में जाने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति होता है, यानी कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। भूत प्रेतों को ईश्वर ने वह शक्ति नहीं दी है जो आपको मार सके, यानी कि आपके भूत प्रेत इतने बलशाली नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। वह तो 5वें हवन के बाद स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन पूर्वज का क्या? वह तो अभी भस्म नहीं हुआ। आपको परेशान करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्वज में है। भूत प्रेत तो आपको एक सिर्फ संकट का एहसास दिलाता है, वह आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। जब ऐसी हरकत आपके शरीर में होती है तो आप दरबार की तरफ भागते हो, क्योंकि भूत प्रेत बहुत चालाक होता है। वह आपके शरीर से निकल के किसी और जगह जाना चाहता है। इसी चालाकी की वजह से वो आपको बताता है कि आपके शरीर में कोई गड़बड़ है और आप दरबार में भागे चले आते हैं। जब आप दरबार में आते हैं तो कई दरबार तो ऐसे हैं कि जहां पर भूत प्रेत निकल के तुरंत निकलकर किसी दूसरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन करौली सरकार दरबार में ऐसा नहीं होता। यहां पर किसी के शरीर में अगर भूत प्रेत है तो वह निकलकर सीधे भस्म ही होता है। 5वें हवन के बाद वह स्वाहा हो जाता है और बचते हैं पूर्वज। अब पूर्वजों का क्या होना चाहिए? मुक्ति तो इनको भी चाहिए और इनकी मुक्ति तो बहुत जरूरी है। अगर इनकी मुक्ति नहीं होगी तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में इस भाग की नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।